और इस वक्त हम आपको बता दें, केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक इस वक्त शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टी, सरकार के बड़े बड़े मंत्री इस वक्त इस सर्वदलीय बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, आज इस सर्वदलीय बैठक में सभी के सामने किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसकी एक तरह से ब्रीफिंग यानी कि विस्तार से बताया जाएगा कि क्या कुछ हुआ है और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसलिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब बताया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। तमाम विपक्ष के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इसके अलावा भी बाकी और नेता भी इस सर्वदलीय बैठक के लिए पहुंच गए हैं। और आज इस सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री सभी मौजूद रहेंगे और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान में घुसकर, पीओके में, इसकी विस्तृत जानकारी आज सभी के सामने रखी जाएगी। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, ये सर्वदलीय बैठक इस लिहाज से भी अहम हो जाती है, एक तो विपक्ष ने पहले ही कह दिया था कि सरकार जो भी फैसला लेगी पहलगाम हमले में जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया उसके साथ वो खड़े थे। आज एक तरह से ब्रीफिंग होगी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफिंग होगी। क्या बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, आपको बता दूं कि बैठक शुरू हो गई है। सर्वदलीय बैठक पार्लियामेंट्री एनेक्सिंग में ये बैठक चल रही है और सच्चाई है कि जिस तरीके से पहलगाम घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद भी सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उसमें उस पूरे घटना की जानकारी जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों को सरकार की तरफ से दिया गया था। बताया गया था कि किस तरीके से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा सरकार की क्या रूपरेखा है आगे, उसकी जानकारी दी थी। आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी पूरी जानकारी सभी राजनीतिक पार्टियों को इस सर्वदलीय बैठक में दी जाएगी कि भारतीय सेना ने किस तरीके से अपने पराक्रम का प्रयोग करते हुए आतंकवादी कैंप को खत्म किया है। इसकी पूरी जानकारी, पूरी रूपरेखा जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों को दी जाएगी। साथ ही जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनाव का माहौल है, उस पर भारतीय सेना और भारतीय सरकार आगे किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, उस पर भी आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। देखिए, एक बहुत ही कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है। इस गंभीर मसले पर सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर चल रही है सरकार। दूसरी तरफ सबसे बेहतरीन बात यह है, अच्छी बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां भी सरकार के साथ इस घटना को लेकर साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, सभी इस वक्त कौन कौन नेता इसमें शामिल हो रहे हैं? क्योंकि आप जो अंदर से तस्वीरें आ रही हैं अनूप जी, उसमें देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और कौन कौन इसमें शामिल हुआ है? सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण है, इसके अलावा राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जो सभी फ्लोर लीडर्स के नेता हैं, एक एक नेता जो फ्लोर लीडर होते हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं। देखिए, बैठक का उद्देश्य जो है वो साफ है कि जब घरेलू मुद्दे होते हैं, राजनीति का मुद्दा होता है, तो सब एक तरह से आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन जब मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का हो तो सभी राजनीतिक पार्टियां कैसे एक साथ खड़ी होती है, ये एक दिखाने की कवायद जो है वो सरकार की तरफ से है। और दूसरी तरफ विपक्ष साफ कर चुकी है कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, खड़े हैं और सरकार जो भी कार्रवाई करती है इस मुद्दे पर उसमें हम साथ देंगे सरकार। बिल्कुल अनूप जी, ये हमने अक्सर देखा है कि अगर इस तरह के बड़े मुद्दे हैं तो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी साथ खड़े होते हैं और तभी देश को मजबूती मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मामला देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये मजबूती भी बेहद जरूरी है। अगर जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया अनूप जी, अब आगे भी किस तरह के कदम सरकार उठाने जा रही है, इसकी भी एक जानकारी यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर रखी जाएगी? बिल्कुल, देखिए, इसकी जानकारी रखी जाएगी क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उसकी जानकारी तो इस बैठक में दिया ही जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से बॉर्डर में एक तनाव का माहौल है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, किस तरीके